राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे गुरुवर महाराज जी कहते हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको ही वैसा फल मिलता है। ये लोगों की सोच है, समझ है, या पता नहीं आजकल क्या सोचते हैं लोग कि हम अगर अच्छा करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमने अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, तो दुनिया वाले मान लेंगे और भगवान भी मान लेंगे। ऐसा गलत है। एक कहानी के माध्यम से मैंने कहीं कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक इंसान जंगल से होते हुए जा रहा था। जब वो जंगल से जा रहा था उसे सुंदर सा फल दिखा। देखा कहाँ से? आँख से। सुंदर फल दिखा तो इच्छा हुई। इच्छा कहाँ से हुई? मन से। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसका स्वाद लिया जाए। अब स्वाद का जो इच्छा हुई तो कहाँ से हुई? जीभ ने की। तो वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाने लगा। अब गया कौन? पैर। फिर उसने एक डंडा उठाया, उस फल को नीचे गिराने की कोशिश की। फल गिरा। उठाया किसने? हाथ ने। उसको खाने का काम किसने किया? मुख ने। रसपान किसने किया? जीभ ने, जिह्वा ने। और उसमें से जो आनंद की अनुभूति हुई वो किसने की? मन ने। मन बोला बहुत स्वादिष्ट है। तभी वहाँ से जो इसका बाग था वो भाई वहाँ पे आ गए। उनके हाथ में भी एक डंडा था। उन्होंने डंडे को उठाया और पीठ पे जो झोड़म झोड़ मारा, बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो आंसू कहाँ से आए? आँख से। अब ये हमारा जो चक्र है पूरा, आँख ने देखा, मन ने सोचा, जिह्वा ने स्वाद लेने की इच्छा की, पैर उस तरफ गए, हाथों ने तोड़ा, फिर जिह्वा ने रसपान किया, मुख से खाया, हृदय में आनंद हुआ, और पीठ पे जब डंडे पड़े तो दर्द हुआ। लेकिन आंसू क्यों आँखों से ही आए? क्योंकि आँखों ने ही ये सारा कार्य आँखों ने ही करवाया। ना आँखें देखती उस फल को, ना ही हमारे अंदर वो इच्छा जागृत होती कि हमें इसको पाना है, ना ही पैर वहाँ बढ़ते, ना ही हाथ तोड़ते, ना ही हम तोड़ के मुख में रखते, और ना ही हमें डंडा पड़ते, और ना ही हमारे आँख से आंसू आते। इस कहानी को हम विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि कर्म करने के बाद घूम फिर के हमारे कर्म का फल जरूर मिलता है। आँख ने जो दुष्कर्म किया कि उसको देखा, लेकिन आँख को ये महसूस ही नहीं हुआ कि घूम फिर के हमें ही रोना पड़ेगा। जो हमारी क्रियाएं हैं वो हमारी आँखें ही करवाती हैं, कान ही करवाते हैं, मुख ही करवाता है। या तो आँखें कहती हैं कि हमें ये देखना है। अगर हमने मन की बात को मान लिया और आँखों ने अच्छा देखने की इच्छा की, तब तो हम अच्छे राह पे चल जाएंगे। और अगर हमने गलत इच्छा की, हमारे मन ने गलत इच्छा की, तो वो ही चीज़ हमारे लिए एक संकट पैदा कर देगी आगे चल के। जैसे कि कान भी, कई बार बहुत सी चीज़ें सुनने का मन करता है, तो इसमें कान भी जुड़े हुए हैं कि कानों ने जब सुना तो हाथों ने किया, पैरों ने किया, और उसका हमें जो मिलता है अच्छा या बुरा, वो हमारे सुनने पे ही तो डिपेंड किया कि हमारे कानों ने अच्छा सुना तो हमने अच्छा कार्य किया, हमारे कानों ने गलत सुना तो वो गलत कार्य किया। सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे मन की।
चाहे वो मुख हो, चाहे वो आँख हो, चाहे वो हमारे कान हो, चाहे वो हमारे हाथ हो, चाहे हमारे पैर हो। अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया और मन को ये समझा दिया कि ये गलत है और वो सही है, और मन से बोल दिया है कि तुम्हारे कहने पे नहीं चलना है, आत्मा की आवाज़ सुननी है और हमें आत्मा के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये मन ही हमें भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। मन एक माया का रूप है जो हमें भ्रमित कर देता है। जो आत्मा की आवाज़ सुनते हैं वो भ्रमित नहीं होते हैं। मन की आवाज़ सुनने वाले अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और इसीलिए वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आंखें कुछ देखती हैं तो ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि जो देखने लायक है, जो हम देख रहे हैं वो देखने लायक है या नहीं। अगर नहीं तो उसी वक्त अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। जो हम सुन रहे हैं वो सुनने लायक है या नहीं, उसी वक्त अपने कानों का रुख मोड़ दो। जो हम खा रहे हैं वो खाने लायक है या नहीं, उसी वक्त अपने मुख को, रुख को मोड़ दो, सोच को मोड़ दो और मन से बोलो आज से वही होगा जो हम चाहेंगे। ये आत्मा की आवाज़ है। मन को दबा देंगे, ये कुछ दिन छटपटाएगी, ऐसा होता है। जब हमारा मन आज़ाद होता है उसके बाद बहुत दिनों तक ये मन अपना कंट्रोल में नहीं रहता है। उसको लगता है कि अभी तक हमारी बात मानी तो अब क्यों नहीं। लेकिन अगर हमने उसकी बात मान ली तो हम गलत फिर से हो जाएंगे, और अगर हमने सही रास्ते को अपनाया है तो मन को दबा देना चाहिए। मन से बोलो जो मैं करूँगा या करूँगी वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, जो तुम बोलोगी वो नहीं। अगर हम ऐसा करने लग गए तो हम सही रास्ते पे ही जाएंगे, क्योंकि आत्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं ले जाती। जब भी हम गलत होते हैं वो मन की वजह से ही होते हैं। मन हमारा चंचल है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।